बरेली के फतेहगंज पूर्वी इलाके का उचसिया गांव इस वक्त दहशत और सनसनी के साए में है। मौका देखकर घात लगाए बैठे अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 2 घरों को अपना निशाना बनाया और लाखों के जेवरात समेट कर फरार हो गए। रात के ठीक 2 बजे थे। इलाके की बिजली गुल थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर शातिर चोर विवेक सिंह के घर की दीवार में बने रोशनदान की जाली काटकर अंदर दाखिल हुए। कमरे में रखी सेफ अलमारी का ताला तोड़ा और अंदर रखे सोने चांदी के वो जेवर उड़ा ले गए, जिसकी कीमत 2 लाख से भी ज्यादा है। रश्मि सिंह का गले का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, नथ, झुमकी और चांदी की पायलें सब कुछ चोर ले उड़े। सुबह जब आंख खुली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सिलसिला यही नहीं रुका। इसी गांव के संजीव मौर्य के घर भी चोरों ने धावा बोल दिया। नीची 4 दीवारी फांद कर अंदर घुसे चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ा और सोने की 5 पैंडल वाली माला, सोने के झाले, चांदी की पायल, ओम, कंठी और चांदी के सिक्के पार कर दिए और खेतों के रास्ते से होते हुए रफू चक्कर हो गए। सुबह जब तलाश की गई तो जेवरों के खाली बैग पास के ही खेतों में पड़े मिले, लेकिन हैरानी और गुस्से की इंतहा तब हुई जब पीड़ित अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचे। मदद मांगने पर हल्का दरोगा ने पीड़ितों की सुनने के बजाय उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया और लापरवाही की हद पार करते हुए बोले, क्या मैं आकर तुम्हारे घर की रखवाली करूंगा? तुम सबके होते हुए चोरी कैसे हो गई? क्या कहा था पुलिस ने? हम तो कहा था कि देख लो पैर को मालूम नहीं होता, इसे झूठी बदनाम कर रहा है कि देख लो माल कुछ गो नहीं, इसे तुम लोग तो हम झूठी काम ले कह रहे। दरोगा के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से न सिर्फ पीड़ितों बल्कि पूरे गांव में भारी आक्रोश है। जनपद बरेली की तहसील फैजपुर क्षेत्र में और यहाँ पर हम फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में ग्राम उचसिया में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे ठीक पीछे आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, यह जो है रोशनदान है। इस रोशनदान से देर रात्रि लगभग 2:30 बजे करीब बताया जा रहा है कि कई चोर घर में घुसे हैं रोशनदान की जाली काट करके, और उन्होंने घर में रखी सेफ अलमारी को निशाना बनाया, जहाँ पर उन्होंने लाकर तोड़ करके कई लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात गायब कर दिए और चोर फरार हो गए। सुबह उठने पर परिजनों को ये जानकारी हुई और महसूस हुआ कि रोशनदान कटा हुआ है। खोजबीन की गई, लेकिन यहाँ पर जो है चोरों का कोई खुलासा अभी तक नहीं हो चुका है। और पुलिस जो है यहाँ पर अक्सर क्षेत्र में घूमती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की कोई दर्शन नहीं होते हैं। ऐसा ग्रामीणों से पता चला है कि पुलिस के यहाँ पर मौजूद नहीं रही और इस घटना को चोर अंजाम देते रहे। और आज जानते हैं इसके बाद भी एक घटना जो है हुई है चोरी की, जो कि मौर्या लोगों में है। अभी हम वहाँ भी पहुँचते हैं और वहाँ की भी आपको घटना दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ घटना को अंजाम दिया है चोरों ने। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक चोर बेखौफ घूमते रहेंगे और कब तक पुलिस जनता की सुरक्षा करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती रहेगी। रश्मि सिंह। कहाँ रहते हैं आप? उचसिया। थाना कौन सा आपका है? थाना फतेहगंज पूर्वी। क्या घटना हुई आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2:30 बजे के आसपास चोर जाली काटकर अंदर कमरे में घुस गए। रात्रि में? दिन में? रात्रि में। क्या चोरी हुआ है? एक मंगलसूत्र है, छोटा पैंडल है सोने का, एक अंगूठी है सोने की और चांदी है, चांदी की पायलें हैं, और हाँ 2 जोड़ी नाक के फूल हैं सोने के, और हाँ इतना ही है सर। ये कितने बजे लगभग घटना हुई होगी? 2:30 बजे के आसपास रात को। चोर कैसे घुसे हैं घर में? वो कमरे की जाली वो लगी थी रोशनदान वगैरह, उसी की जाली काट के। और ये सब चीज़ कहाँ रखी थी आपकी सोने चांदी की? अलमारी में जो लॉकर होता है उसी में रखी थी सारी चीज़ें। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, बस सामान वापस मिल जाए। संजीव। कहाँ रहते हैं आप? उचसिया। थाना कौन लगता है आपका? फतेहगंज। क्या घटना हुई आपके यहाँ? चोरी हुई है। किस समय हुई चोरी? ये 1 बजे के 3 बजे के पास में, बीच में। रात में? दिन में? रात में। रात में हुई। तो इस संबंध में आपने किसी को सूचना दी है क्या? हाँ 112 पे करी थी कॉल। 112 पे की थी? हाँ 112 के बाद फिर थाने से गाड़ी आई थी। पहली दी आपने? हाँ तहसील दी थी सुबह। क्या क्या सामान गया है आपका? एक कंठी गई 5 पैंडल की, 2 जोड़ी पायलें गई हैं, और झाले गए हैं, कंदनी गई है, खड़ुआ गए हैं, बिछिया गए हैं, 2 ओम गए हैं, एक चांदी का सिक्का। क्रांति। क्या क्या माल गया आपका चोरी में? झाले 5 पेंडल कंठी यही, 2 ओम थे, एक कंदनी यही, एक जोड़ी पतरी पायल ये थी, 2 नथा ये थी। क्या मांग करना चाहेंगे इस चोरी के लिए? हम जहाँ तक मिले तहाँ तक मिल जाए, मेरी सौदा। माल बरामद होना चाहिए। हाँ। चोरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
अब होना चाहिए। गांव में हम दूसरे घर में पहुंच चुके हैं जहां पर संजीव मौर्य का घर मौजूद है और इस घर के हम सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है देर रात्रि बगैर लाइट के जो है चोरों ने फ़ायदा उठाया और घर में घुसकर सेफ में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर साफ कर दिए और चोर फरार हो गए। वही घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई, लेकिन थाना पुलिस जो है चोरी की घटना को जो है मानना नहीं चाह रही है और जबरन कह रही है कि चोरी नहीं हुई, जबकि पीड़ित परिजन बार बार रो रो कर अपनी दास्तां बता रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है चोरों के लिए ढूंढने की बजाय घटना को झुठलाने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पर देखा जाए कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है और उस लापरवाही को छुपाने के लिए झूठे आरोप परिजनों पर लगाए जा रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, घटना झूठी है, लेकिन जबकि घटना सत्य बताई जा रही है और चोर यहां से चोरी करके फरार हुए हैं लाखों रुपए के जेवर लेकर के। और यहां पर जो देखा जाए सबसे बड़ी बात जो है कि ये दूसरा घर है। इससे पहले मैं होकर अभी मैंने आपको दिखाया कि दूसरे घर में भी चोरी हुई है और ये जो है दूसरा घर है इसमें भी चोरी हुई है। तो दो घरों में यहाँ पे लगातार चोरों ने घटना को अंजाम दिया है, चोरी की घटना को, जहाँ पर लाखों रुपए के नकदी जेवर ही साफ किए हैं उन्होंने और सेब में रख के लाखों को तोड़ करके। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।